वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। अब अगर विधायक, सांसद, मंत्रियों ने अगर सदन के अंदर पैसा लेकर के अगर कोई भाषण, कोई वोट या फिर किसी का भी प्रतिपक्ष लिया तो उनकी खैर नहीं है। अगर वह असंवैधानिक रहा तो अब उनकी खैर नहीं है। आपको एक बात बता दें कि 1998 में 5 जजों की जो बेंच है उन्होंने एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के एक केस के अंदर एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि जो विधायक, मंत्री, जो सांसद वगैरह जो हैं, जो कि लेजिस्लेटिव जो हैं, जो प्रतिपक्ष जो करते हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि जो हैं, जो कि सदन के अंदर अपनी कार्रवाई रखते हैं, वह उनको एक इम्यूनिटी प्राप्त है, उनको एक ताकत प्राप्त है, उनको अधिकार प्राप्त है संविधान के 105 आर्टिकल क्लोज 2 और 194 क्लोज 2 के तहत, जो कि उनको एक इम्यूनिटी प्रदान करता है, उनको बोलने की एक छूट देता है ताकि वह अपनी बिना किसी दबाव के किसी बात को जनता के सामने, जनता के हित के लिए सदन के अंदर रख सके। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तब वहाँ पर एक ख़ास बात देखने को मिली। इस केस के अंदर पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट में, इस केस में 5 जजों की बेंच ने इस मामले को सही ठहराया, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा झोल था। इसके अंदर 5 जजों के जो बेंच थे, जो 3/2 का जो एक केस बना था, 2 जजों ने इसको गलत ठहराया था और 3 जजों ने इसको सही ठहराया था। लेकिन अब मामला पलट चुका है। अब सांसद, विधायकों की खैर नहीं है। अब वह किसी भी तरीके से इम्यूनिटी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर वह इम्यूनिटी का प्रयोग करते हुए मिले तो उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजों की जो बेंच है, इसने एक बहुत तगड़ा फैसला सुना है। वीडियो को पूरा देखिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि अगर कभी कोई सांसद या मंत्री, कोई विधायक अगर इस तरीके का काम करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ में जनता अवेयर हो जाए और वह उसको वहीं पर धर दबोचे। 7 जजों की जो बेंच है उसने यह फैसला सुनाया है, और यह जो 7 जजों की बेंच है इसके अंदर कोई रेशियो नहीं है, जैसे कि उसमें 3-2 का जो रेशियो था, 3 आदमियों ने सही माना था, 2 आदमियों ने सही नहीं माना था। इसके अंदर 7 जजों की जो बेंच है, इन्होंने इस फैसले को पूर्ण रूप से पलट दिया है। और ये जो फैसला जो है, आपको एक बात बता दें कि ये जो फैसला जो है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया है। 25 साल पुराना जो फैसला था वह अब बदल दिया गया है। इस फैसले के अंदर एक खास बात यह भी सामने आई है कि अगर कोई नेता, प्रतिपक्ष या फिर विधायक, सांसद, मंत्री, कोई भी आदमी अगर है, तो अगर वह पैसा लेकर के किसी बिल के तहत, किसी राज्यसभा सांसद के चुनाव के अंदर या फिर किसी भी तरीके से पैसा लेकर के अगर पार्टी, दूसरी पार्टी को अगर वोट देता है, वोट देने का उसका अधिकार है, उसको चुनने का अधिकार है। अगर वह उस बिल से, उस सांसद से, उस चुनाव लड़ने वाले आदमी से अगर वह सहमत है तो वह उसको वोट दे सकता है, लेकिन पैसा लेकर के वोट नहीं दे सकता है। अब मान लीजिए कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। अब एक पार्टी जो ए है जो है, उसका जो विधायक जो है वह बी पार्टी को, बी पार्टी के बिल के लिए वोट दे देता है और वो पैसा लेकर के वोट दे देता है। यह आज से पहले ये जो फैसला जो आया था, यह फैसला आने से पहले यह अब तक सही था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दे दिया है, तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अब वह गैर कानूनी हो गया और विधायक, सांसद, मंत्रियों के ऊपर भी मामला, जो आपराधिक जो मामला है, वह ठोका जा सकता है। ये जो इस तरीके का जो केस जो है वह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है जब इसके अंदर जो नेता, प्रतिपक्ष जो हैं या फिर जो लेजिस्लेटिव जो लोग हैं या फिर जो विधायक, सांसद, मंत्री जो हैं, वह अपने लिए अपने तरीके से कुछ बातों को अच्छे तरीके से, ढंग से पिरो देते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? ये 2012 की शुरुआत है। 2012 से हेमंत सोरेन की जो भाभी जो हैं वह सीता सोरेन, उन्होंने राज्यसभा के सांसद के लिए चुनाव चल रहे थे और वहाँ पर उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने घूस लेकर के वोट दिया है। और यह जो केस है, यह सीता सोरेन लेकर पहुँच गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से यह जो केस है यह सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कहते हैं कि यह जो इम्यूनिटी जो है, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, यह संविधान ने दी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दखलंदाजी ना करे। इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस बात को मान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऑफेंस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, बहुत सारे फैसले किए हैं और उन्होंने इस आधार पर यह माना है कि घूस जो लेना जो है वह एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है।
जनता के लिए बहुत बड़ा अपराध है। और जनता के ऊपर जो थोपे जाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि राज्यसभा सांसदों का जो एक चुनाव हो गया है, बिल जो हो जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से कोई ताकत जो आती है सदन के पास में, वह जो जनता के ऊपर लगाई जाती है, तो उस आधार पर जनता के लिए यह बहुत ज़्यादा घातक साबित हो जाता है। जब कोई सदन के अंदर ही घूस लेकर के उनके खिलाफ में वोट दे देता है, या फिर उस पार्टी को वोट दे देता है जो कि जनता के खिलाफ में काम कर रही है, या फिर कोई ऐसा बिल आ रहा है जिससे कि जनता का नुकसान हो रहा है, लेकिन एक पार्टी जो है वह किसी भी तरीके से उस बिल को सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो उसको सपोर्ट कर रही है, और वह जो ए पार्टी का जो आदमी जो है वह उसको पैसे लेकर के वोट दे देता है, तब वह जनता के लिए बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है। अगर अब आगे से ऐसा अगर ऐसे होता हुआ पाया गया तो अब सांसद मंत्रियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की जीत होती है, लोकतंत्र की जीत होती है। और लोकतंत्र के अंदर जो एक खास बात यह है कि जो लोग आज के समय में इस तरह की जो बातें चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।